आने वाले 7 दिन आपकी जिंदगी में क्या क्या होना एक्सपेक्टेड है, ये वीडियो सभी राशियों के लिए होने वाला है। एरीज टू पाइसेस सारे होरोस्कोप वाले इस वीडियो को देख सकते हैं। किसी के लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है, ना कोई जेंडर स्पेसिफिक है, ना ही कोई टाइम स्पेसिफिक है, बिकॉज इट्स अ टाइमलेस टैरो कार्ड रीडिंग। सो दैट्स व्हाई वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बताता चलूं, जब भी आपकी जिंदगी में एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा चेंज आने वाला हो या फिर कोई खतरा आ रहा हो आपकी जिंदगी के अंदर, सो यूनिवर्स आपको टाइम से पहले बता देती है। लेकिन डिपेंड आप पे करता है कि आप उसे किस वे में लेते हो। जस्ट लाइक दैट, एक टैरो कार्ड रीडिंग का वीडियो, एक बिल्कुल ही नॉर्मल सा वीडियो आपकी जिंदगी के अंदर वो बड़े चेंजेस दिखा सकता है जो कि शायद आपने कभी एक्सपेक्ट ही ना किए हों। सो इस वीडियो का आपके सामने आना, इट्स नॉट फ्रॉम मी, जस्ट अ रेगुलर जैसे मैं वीडियोस को अपलोड कर रहा हूँ। सो लॉन्ग वीडियोस बहुत कम अपलोड कर रहा हूँ, एज यू नो दैट। सो इस वीडियो का अपलोड होना, देन इट्स मीन के कुछ ना कुछ आज के इस वीडियो के अंदर है जो कि आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, सो दैट्स व्हाई बहुत ही ध्यान से एक एक वर्ड को सुनिएगा। एक एक वर्ड के अंदर आपके लिए गाइडेंस भी हो सकता है, आपके लिए कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स देने वाला है। जस्ट लाइक दैट, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि लॉटरीज को बाय करते हैं, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि अपने रिलेशनशिप के रीयूनाइट होने का वेट कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी फैमिली को लेकर थोड़ा सा परेशान है। सो सबके लिए कुछ ना कुछ न्यूज़ इस वीडियो के अंदर होने वाला है। सो लेट मी शफल माय कार्ड्स राइट नाउ, आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ, फाइनेंसेस एंड जनरल लाइफ को लेके। सो देखते हैं यूनिवर्स क्या बताने वाला है कि आने वाले 7 दिन मींस के नेक्स्ट 7 डेज आपकी जिंदगी में कैसे गुजरने वाले हैं। ओके, सो ड्यूरिंग माय शफलिंग कार्ड यू हैव टू जस्ट इमेजिन अबाउट योर इशू। अगर आप किसी भी इशू से गुजरे हो तो आप उसे इमेजिन कर सकते हो, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को फॉलो इसलिए आपने लाजमी करना है ताकि हमारा ये वीडियो उन लोगों तक जा सके जो कि सच में किसी वजह से परेशान है, और हमारा वीडियो उनके लिए एक होप भी बन सकता है, उनके लिए एक जस्ट लाइक स्पिरिचुअल गिफ्ट भी बन सकता है। ओके, सो लेट मी स्टार्ट राइट नाउ। सो ड्यूरिंग माय शफलिंग कार्ड यू हैव टू जस्ट इमेजिन अबाउट योर इशू, अबाउट योर पर्सन जिसका आंसर आप इस वीडियो के अंदर सुनना चाहते हो। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग हियर फॉर यू। अभी मेरे पास एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि काफी ज्यादा अच्छा एंड ब्यूटीफुल न्यूज इसलिए हो सकता है आपके रिलेशनशिप को लेके, इसमें काफी कुछ छुपा हुआ है। जस्ट लाइक दैट कि आपके रिलेशनशिप के अंदर हो सकता है कि आप काफी टाइम से अपने पर्सन का वेट कर रहे हो कि आपके पर्सन आपको रिस्पॉन्स देंगे या नहीं देंगे, या फिर आप अपने रिलेशनशिप के रीयूनाइट होने का वेट कर रहे हो। आप अपने पर्सन से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके पर्सन को कुछ एक्शन लेना चाहिए। बहुत टाइम हो चुका है कि आपके रिलेशनशिप जो है ऐसे ही चलता जा रहा है। इस रिलेशनशिप को ना तो कोई नाम मिला है, ना ही जस्ट लाइक दैट कुछ भी है आपके पर्सन ने फाइनल किया है कि हमें एक्चुअली फ्यूचर क्या करना है अपना। ओके, सो जस्ट लाइक दैट, सो इसमें रिलेशनशिप को लेकर बहुत अच्छे से साइंस है। साथ ही साथ मैं बताता चलूँ, फाइनेंशियल अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी भी दिखाई दे रही है यूनिवर्स की तरफ से कि आने वाले 7 दिन के अंदर आपको कोई मौका मिलने वाला है, कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है अपनी जॉब को लेके, अपने करियर को लेके, या फिर बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो कोई बहुत बड़ी आपकी डील हो सकती है जिसके लिए आप काफी टाइम से वेट कर रहे थे कि ये चीज मेरी जिंदगी में होना जरूरी है। ओके, सो ताकि आप अपने फाइनेंसिस को आगे बढ़ा सको। इन शॉर्ट देखा जाए तो फाइनेंसिस आती हुई दिखाई दे रही है विद इन 7 डेज अनएक्सपेक्टेड। ओके, समटाइम ऐसा होता है कि हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होता कि हमें ये ऑर्डर मिल सकता है या फिर हमारी जिंदगी के अंदर ये जॉब हमें मिल सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ें आती हुई दिखाई दे रही हैं। और रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो मुझे बहुत अच्छे से साइंस अगर दिखाई दे रहे हैं। सो आपके पर्सन अचानक से आपको मिल सकते हैं कहीं ना कहीं। ओके, सो हो सकता है कि आप कहीं खाना खाने जाते हो, या फिर आप कहीं होटलिंग वगैरह करते हो, या फिर जस्ट लाइक दैट कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो। ओके, सो ड्यूरिंग ट्रैवलिंग आपके पर्सन आपके सामने आ सकते हैं, या फिर अचानक से कोई ऐसा पर्सन आपको मिलेगा जो कि या तो आपका सोलमेट है, या तो आपका ट्विन फ्लेम है, या फिर स्पिरिचुअली कोई ना कोई कनेक्शन है आप दोनों के दरमियान में। ओके, सो दैट इट्स मीन्स के यूनिवर्स का कहना है कि आपकी तरफ बहुत से फ्रूट्स आ रहे हैं, बहुत सी जस्ट लाइक ब्लेसिंग्स आ रही हैं, बट आपको क्लेम कैसे करना है। एज यू नो दैट कि कमेंट सेक्शन के अंदर जाके जो भी रीडिंग, जो भी बात आपको अच्छा लगे उससे जाके आपने जस्ट टाइप कर देना है क्लेम एंड 777, साथ में अपने नेम का इनिशियल लेटर, अपने पार्टनर के नेम का इनिशियल लेटर, और अवैस मिर्जा ड्रीम लास्ट में लिखना, बिकॉज बहुत से लोगों के ड्रीम के अंदर हेल्प कर चुका हूँ, आपकी भी करना चाहता हूँ। सो आप भी लिख दीजिएगा। ओके, एंड लेट मी सी व्हाट्स कमिंग हियर मोर। अभी यहाँ पर मेरे पास साइकिकली कुछ ऐसे एनर्जीज आ रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने ब्लैक कलर पहन रखा है, पिंक कलर पहन रखा है, ब्राउन कलर पहन रखा है, येलो कलर पहन रखा है, कहीं ना कहीं व्हाइट कलर पहन रखा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी मिरेकल का वेट कर रहे हैं बैठे हुए। ओके, सो एनीवेज आई हैव राइट नाउ हियर्स अ 2 ऑफ सॉर्ड्स का आना चाहिए। 2 ऑफ सॉर्ड्स इट्स नॉट मीन कि आप दो तरफ से पिटने वाले हो या कुछ ऐसा होने वाला है, बट आई कैन सी दैट कि यहाँ पर कुछ ऐसा आपकी ज़िंदगी के अंदर चल रहा है जो कि आप
उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते ना, मीन्स के हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे बिछड़ गए हैं या फिर आपके पर्सन के साथ जो है आपका नो कांटेक्ट हुआ है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, कुछ ऐसा वैसा अगर हुआ है तो आप उसे एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे, मीन्स कि आपकी ज़िंदगी के अंदर ये हो सकता था, ठीक है। सो समथिंग इज लाइक दैट, जिसकी वजह से आप ड्रेन हो रहे हो। बट यूनिवर्स यहाँ पर क्या कह रही है कि अगर लोग आपको बहकाने की कोशिश करें, लोग आपको कह रहे हैं कि यू शुड डू दिस, ठीक है ना, आपको ये करना चाहिए, ये चीज़ छोड़ दो, वट एवर जो भी है, ठीक है। बट यूनिवर्स का कहना है कि आजकल का जो टाइम पीरियड चल रहा है ना, राइट नाउ, ये जो 4-5 दिन है या 7 दिन है आने वाले, अपने मन की सुनो, ओके। तो कुछ लोग हो सकता है कि आपको गिराने की कोशिश कर रहे हो, या फिर कुछ लोग आपको समझ रहे हो कि ये तो बहुत इनोसेंट है, इसे किसी भी तरह से गिरा सकते हैं, किसी भी तरह से इसे साइड पे लेके जा सकते हैं, वट एवर जो भी है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको अपने मन का सुनना है। अगर आपको कुछ बुरा लग रहा है कि इसके साथ मुझे नहीं जाना, सो उसे स्किप कर दो, बिकॉज वहाँ पर आपके लिए कुछ ना कुछ लॉस हो सकता है, ओके। So that's why this video is also for the education purpose and also entertainment purpose. So that's why I request from all social media, because बहुत से social media ऐसे हैं जो कि हमारी वीडियो को थोड़ा सा कर देते हैं। So anyways, कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से गाइडेंस प्रोवाइड करें ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम ना बन सके आपके लिए। एंड राइट नाउ हियर इज द किंग ऑफ सॉर्ड्स का एनर्जी है, ओके। समटाइम क्या होता है कि हम एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, ठीक है। अब आपके पर्सन को लेके मेरे पास यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है कि ऐसा होता है कि हम सोच रहे होते हैं कि हमारा पर्सन हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है ना। इवन कि आपको वो कॉल नहीं कर रहा, इवन कि आपको मैसेज नहीं कर रहा, आपके मैसेज को देख तक नहीं रहा, फिर भी आप कहते हो मेरा पर्सन इज माय बेस्ट, ठीक है ना, मुझे अपना पर्सन मेरी लाइफ के अंदर चाहिए, चीज़ चाहिए, तो आप इस चीज़ को लेके बैठे रहते हो, ओके। कोई ऐसा पर्सन है जिसे आपने टोपी पहना रखी है कि दिस इज माई किंग, ठीक है ना, ये मेरा किंग है और मैं इसके किंगडम के अंदर रहना चाहती हूँ या रहना चाहती हूँ, वट एवर जो भी है। मीन्स के इन शॉर्ट यूनिवर्स बताना चाह रही है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि आपको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दे रही, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रही, लेकिन आप उसे अपनी ज़िंदगी का बादशाह बना रहे हो। आप कह रहे हो कि यार मुझे यही चाहिए, हर लिहाज में मुझे यही चाहिए। हो सकता है कि वो यूनिवर्स की तरफ से अच्छा ना हो, मीन्स कि आपके लिए अच्छा ना हो, आपके लिए कंपेटेबिलिटी उसकी ठीक ना हो, सो दैट्स वाई यूनिवर्स उसे अवे कर रही है आपके। अब यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स है, सो दैन इट्स मीन के फाइनल डिसीजन आपने कोई ले रखा है लेकिन जाओ कि नहीं लेना चाहिए था। फायर, एयर, यहाँ पर सारा कुछ मिक्स दिखाई दे रहा है, विर्गो, लिब्रा एंड अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुझे समटाइम हमसे कैसा होता है कि हम बहुत ही कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ मुझे नहीं करनी, मुझे अपने पर्सन के साथ नहीं जाना, मुझे फलां पर्सन के साथ नहीं जाना, मुझे ये चीज़ नहीं करनी, वट एवर जो भी है। आप बहुत ट्राई करते हो, अपने आप को कंट्रोल करने की ट्राई करते हो, क्या फाइनली क्या होता है, आपसे वो मिस्टेक हो जाती है, आपसे वो मिस्टेक हो जाती है। सो राइट नाउ क्या यूनिवर्स यहाँ पर कह रही है कि यू शुड बी केयरफुल। कुछ लोग आपको चीट कर सकते हैं इस हफ्ते के अंदर, ये 7 दिन जो है आपको पैसे की तरफ से धोखा मिल सकता है, आपको प्यार की तरफ से धोखा मिल सकता है। सो दैट्स वाई बी केयरफुल। थोड़ा सा आपको जो है अपनी सराउंडिंग के अंदर देखना है, बाद में आपके लिए रिग्रेट का टाइम ना बने, ओके। सो दैट्स वाई यहाँ पर जो है किंग ऑफ सॉर्ड्स, दैट इज़ वेरी वेरी बिगेस्ट एक वार्निंग हो सकता है, एक आपके लिए जो है एक चमकारा हो सकता है कि जिसको देख के आप समझ लो कि सच में मुझे अपनी ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ें चूक देनी चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि आप रेगुलरली कुछ ऐसा मिस्टेक कर रहे हो, कुछ ऐसी गलती कर रहे हो जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, आप उससे थोड़ा सा हट जाओ, ठीक है। इन शॉर्ट, इफ देयर इज अ पर्सन जो कि आपकी ज़िंदगी के अंदर नया आ रहा है, सो उसके बारे में आप पूछना चाह रहे हो, तो कमेंट सेक्शन के अंदर जाओ, उस पर्सन का या तो कंप्लीटली नेम लिख दो या फिर उस पर्सन के नेम का इनिशियल लेटर लिख दो। मैं ट्राई करूंगा कि आपको अच्छे से उसके बारे में गाइडेंस दे दूंगा, और लास्ट में जाके आपको थोड़ा सा मैं रिलीफ एक चीज़ देने वाला हूँ जो कि बहुत से लोगों को चाहिए। बहुत से लोग चाहते हैं कि थर्ड पार्टी से रिमूवल हो जाए हमारा, ठीक है। वो कैसे होगा वो मैं आपके चल के आपको बताने वाला। एंड हियर इज अ 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है वो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं, ठीक है ना। अब आप जिसके साथ भी रिलेशनशिप में हो, ठीक है, वो पर्सन चाहता है कि आप उसकी प्रॉपर्टी के बारे में मत जानो, वो पर्सन चाहता है कि आप उसके एसेट्स के बारे में मत जानो, वो पर्सन अपने आप को हाइड कर रहा है, ठीक है ना, छुपाने की कोशिश कर रहा है। कैप्रिकॉन, अर्थ, ये साइन हो सकता है, लिब्रा, विर्गो हो सकता है, कोई भी ऐसी वैसी पर्सनैलिटी हो सकती है। एनीवेज जो भी है आपकी ज़िंदगी के अंदर, सो यूनिवर्स इज टेलिंग दैट कि वो पर्सन जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जगह पे बांध के खुद को बैठा हुआ है ना, तो आपको कोई आगे प्रॉपरली वे बता रहा है कि हमें इस रिलेशनशिप को यहाँ तक लेके जाना है या वहाँ तक लेके जाना है, ठीक है। वो चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में नहीं हो रही अभी, उस चीज़ से आप थोड़ा सा मुझे दिखाई दे रहे हो महरूम हो।
बट स्टेबिलिटी नहीं है एक तो आपकी ज़िंदगी के अंदर, और आई कैन सी दैट कि मटेरियल बहुत ज़्यादा आप गेन करना चाह रहे हो, आप चाहते हो कि मेरी ज़िंदगी के अंदर ये भी हो वो भी हो वट एवर जो भी है, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर एक पीस चाहते हो। कौन नहीं चाहता, हर कोई चाहता है, बट पीस जो है वो लेने का बहुत ही डिफरेंट वे होता है, ठीक है ना। समटाइम होता है कि हम एक गलत वे में यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है ना, कि हमारे पर्सन जो है वो हमें पैसा दिखाते हैं और कहते हैं कि चलो जी हमारे साथ हम मिलते हैं, या फिर जो भी है वट एवर, हम खाना शाना खाते हैं, वट एवर जो भी आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। बट टाइम स्पेंड होने के बाद क्या होता है, तुम कौन और मैं कौन, ठीक है। और यही चीज़ जो है यहाँ पर बताई जा रही है कि कुछ ऐसे पर्सन है जिनको आप खुल के अपना बता रहे हो, खुल के बता रहे हो कि मैं ये भी हूँ, मैं वो भी हूँ, पास्ट में मेरे साथ ये हुआ वो हुआ वट एवर जो भी है, आप सीक्रेट अपने एक्सपोज कर रहे हो, जो कि आपको नहीं करना चाहिए, और ये आगे चल के आपके लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बन सकता है। ओवरऑल देखा जाए ना, सो विद इन 7 डेज पैसे को लेके बहुत अच्छा टाइम रहने वाला है, और रिलेशनशिप को लेके जो है पास्ट में से कोई पर्सनैलिटी आने वाली है। एनीवेज हम आगे चल के थोड़ा डिटेल के अंदर इसे चेक करेंगे। अभी राइट नाउ आई हैव टू सी मोर, थोड़ा सा और डिटेल के अंदर देखते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन। ओके, सो आई एम गेटिंग एज एस ऑफ सॉर्ट्स का एनर्जी दिखाई दे रहा है, एस ऑफ सॉर्ट्स, ठीक है। व्हाट इट्स मीन कि आपकी कोई फतह होने वाली है, आपको कोई सक्सेस मिलने वाला है, ठीक है ना, आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो भी विद इन 7 डेज, ठीक है ना। 7 डेज में कोई ऐसी बहुत बड़ी आपके हाथ में एनर्जी लग सकती है, कोई ऐसी चाबी लग सकती है खजाने की, जो कि आपकी लाइफ की डायरेक्शन को चेंज कर देगी। डायरेक्शन को किस वे में चेंज करेगी, नॉट इन अ वे कि आप जो भी गलत चाहोगे वो होना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। बट हियर इज द साइन कि आप जिस चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हो ना, उसके अंदर आपको सक्सेस मिलने वाली है। अब वो ट्राई आप कर रहे हो, किसी इंटरव्यू के लिए ट्राई कर रहे हो, आप किसी पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए ट्राई कर रहे हो, किसी को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, उसके अंदर आपको सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। और आपकी जो आवाज़ है ना, इन शॉर्ट आपकी जो आवाज़ है जो कि दबी हुई थी, वो अब खुलने वाली है, ठीक है ना। आप चाह रहे थे कि मेरे बारे में जो है ये सारी चीज़ें जो हैं मेरे फैमिली को पता चलनी चाहिए, मैं बहुत दूर बैठा हूँ या बैठी हूँ, आपकी फैमिली कहीं दूर बैठी हुई है, तो आप उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। बट क्या है जी, आप जहाँ भी बैठे हो ना, मीन्स कि जिसे आप जो समझाना चाह रहे हो, अपने पर्सन को समझाना चाह रहे हो, अपनी फैमिली को समझाना चाह रहे हो, वो समझ जाएंगे, ठीक है ना। उनकी चीज़ें जो है वर्क करती हुई दिखाती है। एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि इस हफ्ते के अंदर आप किसी दोस्त के घर दावत पे जाने वाले हो, ठीक है ना। वहाँ जाके कोई खाना शाना हो सकता है, कोई पर्सन जो है आपसे, आपकी लाइफ के अंदर न्यू भी पर्सनैलिटी आ सकती है, जो कि आपसे रिश्ता इज़्वाज बनाना चाहती है, या जो भी है वट एवर। एंड लेट मी टेल यू कि एक्स पर्सनैलिटी जो है, एक्स एक्स बहुत बुरे कर्मा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, एक्स, ठीक है ना। नॉट प्रेजेंट रिलेशनशिप, बट जिसके साथ आप दोबारा पहले से थे, ठीक है ना, उसके साथ आपने छोड़ दिया है। एंड दैट पर्सनैलिटी इज लुकिंग लाइक दैट कि वो कहीं ना कहीं कर्मा के अंदर जा रहा है, बिकॉज उसने कहीं ना कहीं आपके साथ पास्ट में बहुत बुरा किया था। ओके, सो इट्स ऑल्सो फॉर द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी भी कर्मा के अंदर दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी इज नॉट लुकिंग सो मच हैप्पी। थर्ड पार्टी ने जितना आपके साथ बुरा किया है, जो भी आपके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी बहुत ही बुरे तरीके से विद इन 7 डेज आपको ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। ओके, याद रखिएगा, ये सारा का सारा प्रेडिक्शंस है। सच्चा और पक्का नॉलेज मेरे रब पाक की ज़ात के पास है, हम कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ आपको इशारे दे सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो आप अप्रिशिएट लाजमी किया करें, इवन के कमेंट सेक्शन के अंदर बताया करें कि सर हमारे साथ कितना परसेंट रेजोनेट हुआ है। ओके, सो अभी हमने ओरेकल्स की तरफ जाना है, टू द पॉइंट हमने पिका कार्ड करने वाले हैं आज। पिका कार्ड जहाँ पर आपको सिलेक्टिव करना है अपने लिए कार्ड खुद। ओके, लेट्स सी थोड़ा सा। ओके, आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पास्ट में फ्रेंड्स को बहुत मिस करते हैं, पास्ट के लोगों को, पास्ट की लाइफ को बहुत मिस करते हैं, और उसी चीज़ में आके बैठे रहते हैं। किसी ने आपका कर्जा देना है, ठीक है ना, किसी ने आपके डेट्स क्लियर करने हैं, किसी ने आपके पैसे देने हैं, आपने पास्ट में उसकी हेल्प की थी, लेकिन उस पर्सन की हेल्प करना जो है वो मुझे लग रहा है कि ऐसा फंसा है कि वो पर्सन जो है पे करने पे आ ही नहीं रहा। वो पर्सन आपको अब चीज़ें नहीं दे रहा, आपका पैसा मनी जो है वो कहीं ना कहीं दबा के बैठा हुआ है, और वो आपको डेली टाल मटोल कर रहे हैं कि आज पैसा दे दूंगा या कल पैसा दे दूंगा, वट एवर जो भी है, ठीक है ना, बट नॉट डूइंग दैट, ठीक है ना। वो पैसा नहीं दे रहे हैं, वो जो है कहीं ना कहीं जो है पैसे को दबा के बैठे हैं। और यूनिवर्स की तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको फाइनली एक चीज़ क्लियर होने वाली है कि अगर मनी आपकी लाइफ के अंदर अनएक्सपेक्टेड आ रहा है, ठीक है ना, दैट इज विद इन 7 डेज आपको कुछ ना कुछ अमाउंट आपको मिलने वाली है, जो कि आपकी फंसी हुई थी। इसके अलावा भी अनएक्सपेक्टेड मनी हो सकता है, बट मुझे लग रहा है कि पास्ट के अंदर जो है आपने कुछ मिस्टेक्स ऐसी की थी जो कि शायद आगे आपको नहीं करनी चाहिए। जस्ट लाइक किसी पे अनएक्सपेक्टेड ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेना, ठीक है ना। ब्लाइंड ट्रस्ट करके क्या किया, अपना ही लॉस कर लिया, ठीक है ना। वो चीज़ आपको अभी आगे नहीं करनी, आगे आपको थोड़ा
कवर अप होकर रखना है, ठीक है। अभी यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ओवरऑल रीडिंग को देखते हुए या ओवरऑल चीज़ों को अपने माइंड में रखते हुए साइकिकली मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत बात करना चाहता हूँ। अगर आप इसको फॉलो कर लेते हो तो आगे आने वाले टाइम के अंदर आपको बहुत सी प्रॉब्लम से जो है छुटकारा मिल सकता है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक ऐसा टाइम होता है इंसान की ज़िंदगी के अंदर जो उसे हमेशा के लिए फंसा देता है, ठीक है ना। जस्ट लाइक दैट, एक घंटा है, एक या चंद मिनट है, वो आपकी ज़िंदगी में ऐसे गुजरते हैं जो आपको ज़िंदगी भर जो है वो पछता देते हैं, ठीक है ना। आप चाहते हो कि यार काश मैंने ये चीज़ नहीं की होती, काश मैंने ये किसी की मान ली होती। अगर आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है ना, मेरी दुआ है कि रब सबके पेरेंट्स को अच्छी उम्र दे और अच्छी से जो है उनकी ज़िंदगियाँ दे, ठीक है ना, ये मेरी दुआ है। अगर आपके पेरेंट्स हैं, आपके पार्टनर के भी पेरेंट्स हैं, तो ट्राई करो, अगर आप दोनों रिश्ते में जा रहे हो ना, अगर आप दोनों शादी कर रहे हो, एक दूसरे से रिलेशनशिप क्रिएट करने वाले हो, वो भी अच्छे से, जस्ट लाइक निकाह के तौर पे, सो आप कोशिश करो कि आपकी फैमिली भी एग्री होनी चाहिए, आपके पर्सन की फैमिली भी एग्री होनी चाहिए। अगर दोनों हैप्पी हैं फिर आप जाते हो तो वो रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली डिवाइन हो जाता है, उसमें फिर रब की रजा भी शामिल हो जाती है, ठीक है। अगर कोई एक अनहैप्पी है ना, आपकी फैमिली अनहैप्पी है या उनकी फैमिली अनहैप्पी है, आप जबरदस्ती फोर्सफुली जो है इस रिलेशनशिप को लेके आगे चलना चाह रहे हो, तो कहीं ना कहीं जाके ऐसी जगह पर रोड अटकेगा जहां पर आपको इनका साथ चाहिए होगा लेकिन वो साथ आपको नहीं मिलेगा, ओके। सो इन चीज़ों को बहुत ही गहराई से देखा करें, क्योंकि समटाइम होता है कि हम एक बात को जो बहुत नॉर्मल या बहुत नॉमिनल समझ के हम छोड़ देते हैं, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, ओके। सो ये भी हमारे रीडिंग का हिस्सा था, हो सकता है कि इस कंडीशन में से आप गुजर रहे हो, ओके। सो एनीवेज, अगर आप पर्सनली मेरे से रीडिंग लेना चाह रहे हो, बुकिंग करना चाह रहे हो, तो आप कर सकते हो। मेरा जो कॉन्टैक्ट है वो आपको मिल जाएगा बायो के अंदर या डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ले सकते हो। एंड राइट, तो मुझे ऐसा लग रहा है, वो गॉड, सो इट्स अ जामनाई का नाची दिखाई दे रहा है, जामनाई, ठीक है ना। जामनाई अपने हाथों खुद फंसा है, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आपका हॉरोस्कोप कुछ और हो, ठीक है ना। आप जो भी हो, ठीक है, 8 ऑफ सॉर्ड्स का एनर्जी है कि मीन्स के आपके सराउंडिंग के अंदर मुझे लग रहा है कि इतनी डिफिकल्टीज हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी परेशानियां हैं और आपको वो दिखाई नहीं दे रही। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अच्छे से बहुत आराम से आगे बढ़ जाऊंगा, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं फेंक सकता, मैं बहुत हैप्पीली आगे निकल सकता हूँ, वट एवर जो भी है, ठीक है। समटाइम ऐसा होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो हमें लेके बैठ जाता है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके दिमाग के अंदर डाउट्स आ रहे हो, आपको फियर हो रहा हो कि मैं ये करूं या ना करूं, बट यूनिवर्स यहाँ पे कह रही है आपके 4 डायरेक्शन के अंदर इस टाइम पे पिलर्स खड़े हैं, वो भी सॉर्ट्स के, जो कि आपको तंग कर सकते हैं, आपके लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं। सो बी केयरफुल, अगर आपको कोई भी स्टेप लेना है बहुत ही ध्यान से लीजिएगा, अदरवाइज ये स्टेप जो है आपको जिंदगी में आगे प्रॉब्लम्स में डाल सकते हैं, बिकॉज इट इज अ साइन ऑफ एयर, ठीक है ना। ये हो जाना है आपके हाथों से, अचानक से हो जाना है, ठीक है। मीन्स की जो चीज़ आप नहीं करना चाह रहे वो आपके हाथों से होती हुई दिखाई दे रही है, ना चाहते हुए भी आप बहुत सी ऐसी चीज़ों को बियर कर चुके हो, जस्ट लाइक दैट कि आज आपकी ज़िंदगी ब्लॉक दिखाई दे रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाला टाइम जो है वो टोटली ब्लॉक्ड है, मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं होगा, वट एवर। इसके पीछे पास्ट है, पास्ट में आपसे कोई मिस्टेक हुआ था जिसकी वजह से आज आप इस कर्मा के अंदर, कर्मा से निकलना कैसे वो मैं आगे चल के बताऊंगा आपको, ओके। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि बहुत ही ध्यान से देखना हर चीज़ को, ओके। सो डिसीजंस आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत से आ रहे हैं, फैसले आ रहे हैं जो कि आपको लेने हैं, लेकिन जो है यहाँ पर रीबर्थ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसे लोग पास के दुश्मन आपके सामने इकट्ठे होके आ सकते हैं, ठीक है ना। आपसे बोलेंगे कि हाँ भाई आप बताओ, ठीक है ना, वट एवर जो भी है, लेकिन आप स्ट्रांग हो तो एवरीथिंग इज स्ट्रांग, ठीक है ना। रब साथ है तो सब साथ है, ये चीज़ कभी ना भूलिएगा, ओके। सो लेट मी सी, और मेरी दुआ है कि ये वीडियो आप तक पहुँच जाए ताकि आपको वो चीज़ें क्लियर हो सके जो आप क्लियर करना चाह रहे थे बहुत ही अच्छे मैटर के अंदर। दिस इज अ साइन ऑफ सन, ठीक है। अब ये उन लोगों के लिए जो कि स्टूडेंट तबका, जो कि स्टडी कर रहे हैं, अपनी एजुकेशन को आगे लेके पढ़ना चाह रहे हैं, अपनी ज़िंदगियों को संवारना चाह रहे हैं, ठीक है। उनकी ज़िंदगी के अंदर मुझे लग रहा है कि अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको सक्सेस मिलने वाली है उनके एग्जाम्स के अंदर। अगर आपने इंटरव्यू देख रखा है जॉब के लिए, जॉब के अंदर सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। ओवरऑल ये हफ्ता जो है आपका सक्सेस का गुजरने वाला है, इसके अंदर आपको नाकामी कोई नहीं होगी, आपको परेशानी कोई नहीं होगी, आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकोगे। तो ये चीज़ें जो है आपकी ज़िंदगी के अंदर दिखाई दे रही है। देयर इज अ साइन ऑफ फायर एंड सन। फायर एंड सन मीन्स कि जो आप चाहोगे वो चीज़ आप कलेक्ट कर पाओगे बहुत ईजिली, आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओके। सो जिस पाथ पे आप चल रहे हो ना, जिस स्टेज पे आप चल रहे हो, वहाँ से आपको जो है बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि शायद आपने कभी एक्सपेक्ट ही ना की हो। वो सारी की सारी फुल ऑफ हैप्पीनेस हो सकती हैं, फुल ऑफ सक्सेस हो सकती हैं। अच्छा, इसमें से अब कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि जिन्होंने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रखा है, ठीक है।
जो लोग जो है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए प्रॉब्लम में है उनके लिए भी हो सकता है, बिकॉज हियर इज अ साइन ऑफ ट्रैवल ऑल्सो, ठीक है ना। अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हो, आपको वीजे को लेकर दिक्कत है, वीजा आपका नहीं बन पा रहा, तो वीजा भी आपका खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो आपको मिल जाएगा, बहुत जल्दी मिल जाएगा, विद इन 7 डेज मिल सकता है आपको वीजा, ठीक है। अगर ओवरऑल ट्रैवल करना है, ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे थे, देन यू कैन डू ट्रैवल, ठीक है। आपको सक्सेस मिलेगी आपके करियर के अंदर, फाइनेंसिस के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर सक्सेस शायद ना मिले, लेकिन फिर भी रीयूनियन होने के चांसेस हो सकते हैं। रीयूनाइट जो है वो भी मुझे कुछ गुड साइन नहीं दिखाई दे रहे। एनीवेज आपको चीज़ों को अगर गुड करना चाह रहे हो ना, अच्छा करना चाह रहे हो, तो देन आई हैव अ हीलिंग किट, ठीक है ना। हीलिंग किट के बारे में अक्सर मैं बताता हूँ कि अगर आपको भी हीलिंग किट लेना है, उसमें एक हीलिंग रिंग होता है। हीलिंग रिंग की मुझे ये वाली जो है चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इसका मुझे वो मिला है, गवाहियाँ मिली हैं, ठीक है ना, शहादतें मिली हैं कि जिन लोगों ने ये पहनी है हीलिंग रिंग, जो कि मैंने रेडी की थी, तो उनकी ज़िंदगी के अंदर जो है ना फटाफट से चेंज आना स्टार्ट हुए, ठीक है। हीलिंग रिंग आप बनवा सकते हो अपनी लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी रिमूवल, ईच एंड एवरीथिंग, जो भी आप चाहते हो, सक्सेस चाहते हो करियर के अंदर, वो सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं अगर मेरा रब चाहे तो। ओके, तो लेट मी सी थोड़ा सा डिटेल के अंदर और चेक करते हैं, उसके बाद हम चलने वाले हैं पिक का कार्ड ट्रेडिंग के अंदर। एंड राइट नाउ मेरे पास दिखाई दे रहा है हैप्पी फैमिली, ठीक है ना। ट्रैवल के साथ साथ जो है हैप्पी फैमिली की दिखाई दे रहा है, इट्स मीन कि आप सच में जो है वो आउट ऑफ सिटी हो या आउट ऑफ कंट्री हो, जहाँ पर रह रहे हो, आप बहुत अपनी फैमिली को मिस कर रहे हो और फैमिली के पास वापस आना चाह रहे हो, तो वो जो है आपके रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि काफ़ी टाइम से बंद थे, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ, कोई ऐसी पर्सनैलिटी जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुका है, 6 मंथ हो चुके हैं, वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा। बट ध्यान से रहना कि अगर आप चाहते हो ना कि उसके साथ मुझे बहुत लंबा रिश्ता आगे लेके चलना है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से आप लेके चलिएगा। बट ये है कि आपकी ज़िंदगी में लोग आएंगे इस हफ्ते के अंदर, आपको उनके तरफ से साइंस मिलेंगे, उनकी तरफ से मैसेजेस मिल सकते हैं, कॉल्स मिल सकती है, आपको आपके सवाल का, आपका जो क्वेश्चन है उसका जवाब मिल सकता है, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें होने वाली है। एंड लेट मी बोला फाइनल कार्ड, उसके बाद जो है पिक का कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। फाइनल जो है क्वीन ऑफ कप्स का आना चाहिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा एंड ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव दिखाई दे रहा है कि मीन्स का देयर इज़ अ पर्सन फ्रॉम योर फैमिली, ठीक है ना, या फिर आपकी फैमिली साइड से जो कि आपको बहुत ही मिस कर रहे हैं, आपको वापस पाना चाहते हैं, आप उनसे दूर हो। अच्छा, बहुत से लोग जो है मुझे ओवरसीज से दिखाई दे रहे हैं, लंदन, यूके, कनाडा वगैरह। हो सकता है कि उन लोगों के लिए काफ़ी दिक्कत हो रही है, जबकि वो पाकिस्तान से हैं या इंडिया से या कहीं से भी हैं। हाँ, दे वांट टू गो बैक टू देयर फैमिली। ओके, सो अभी यहाँ पर जो है क्वीन ऑफ कप्स का एनर्जी है, मीन्स के काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको हीलिंग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी सी नेचर, एक ऐसी पर्सनैलिटी मुझे दिखाई दे रही है आपकी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है ना। आपकी अदर वाइफ हो सकती है, सेकंड वाइफ हो सकती है, या फिर आपका जो है थर्ड पार्टी हो सकती है आपकी ज़िंदगी के अंदर, जो कि आपको सच में पाना चाहती है, आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहती है। वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान में काफ़ी टाइम से एक सेपरेशन है, काफ़ी टाइम से आप दोनों एक दूसरे के सामने नहीं आए, आ जाना चाहिए, ठीक है। एनीवे 7 दिनों के अंदर ही आप दिखाई दे रहे हो अपने थर्ड पार्टी के साथ भी। और साथ ही साथ में यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि जो लोग पेड रीडिंग्स लेना चाहते हैं, ठीक है ना, प्राइवेट पेड रीडिंग लेना चाहते हैं, उनके लिए मैं बताता चलूँ कि मैंने ऑलमोस्ट 30% ऑफ कर रखा है, ठीक है ना। 30% ऑफ के ऊपर आप बुक कर सकते हो जो भी रीडिंग चाहो। अच्छा, बहुत से लोग मेरे पास डायरेक्टली आते हैं कि सर मुझे मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर और कहते हैं कि सर हमारा जो है ना प्रॉब्लम हल करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ये मेरे हाथ जुड़े हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला मैं कोई नहीं हूँ, प्रॉब्लम सिर्फ वही सॉल्व करता है, ठीक है ना। मैं सिर्फ आपको एक रास्ता बताता हूँ या फिर एक चीज़ देता हूँ कि इससे आपकी प्रॉब्लम ओवरकम हो सकती है, दैट्स इट, ठीक है ना। ये नहीं है कि मैं बहुत सी चीज़ें कर रहा हूँ या फिर जैसे आप सोच रहे हो, वो वर्ड्स में यहाँ बोलना नहीं चाह रहा। लेकिन एक चीज़ है कि हीलिंग किट बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, आप लेना चाहो ले सकते हो, लेकिन मेरी हमेशा प्रायोरिटी क्या होती है, पहले रीडिंग उसके बाद हीलिंग, ठीक है ना। जब तक मैं रीडिंग करूंगा नहीं, मेरे सामने आपका केस कंप्लीट आएगा ही नहीं, मुझे समझ नहीं आएगी व्हाट यू वांट एंड व्हाट शुड वी डू इन योर केस, ठीक है ना, जब तक मैं कोई भी स्टेप नहीं ले सकता। ये चीज़ मेरी याद रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू नो अबाउट दैट। नाउ राइट नाउ आपको एक नंबर पिक करना है, ठीक है ना, जिसमें से नंबर है 777 है, 888 है, 999, 777, 888, 999, तीनों में से कोई एक नंबर सेलेक्ट कर लो, बिकॉज हम खोलने वाले हैं पटारा आने वाले 7 दिनों के अंदर आपके रिलेशनशिप को लेके क्या होने वाला है, आपकी लव लाइफ को लेके क्या होने वाला है, ठीक है। अभी राइट नाउ हम पोलिंग थोड़ा सा पायल बना लेता हूँ, ठीक है। अभी ये पायल आ रहा है जी 777 वालों के लिए। ओके, आपका रिलेशनशिप आप करंट रिलेशनशिप को लेकर कुछ भी आप सोच सकते हो, पास्ट को सोचो, करंट को सोचो, फ्यूचर को सोचो, कुछ भी सोचो, वो आप पे डिपेंड करता है, बट रिलेशनशिप का ये रीडिंग है, ठीक है। 777 वालों के लिए हो गया। नाउ आई एम पुलिंग आउट फॉर द 888।
Okay, triplet 3 and let me see for the 999. कमेंट सेक्शन में अपना विश लास्ट में लिखा करें, बिकॉज जितना आप विश लिखते हो लोग आपके लिए प्रे करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है। ये मेरे पास 999 का आ चुका है। ओके, सो अगर आपने 777 चूज किया था तो लेट मी सी आपके रिलेशनशिप के अंदर क्या क्या चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बिगिनिंग हो रही है एक नया रिलेशनशिप की, या तो हो चुकी है या तो हो रही है। 777 वालों के लिए बहुत ही अच्छा एनर्जी है। जस्ट लाइक दैट आपका हवा पानी चेंज हुआ है, आपका जो है रिसेंटली कोई ट्रैवल हुआ है या कुछ भी ऐसा वैसा कोई शुरुआत हुई है आपकी ज़िंदगी के अंदर, आपके लव लाइफ को लेके, आपके रिलेशनशिप को लेके। एंड आई कैन सी दैट कि यूनिवर्स इसमें बहुत से अच्छे से हेल्प करती हुई दिखाई दे रही है। सक्सेस एनर्जी दिखाई दे रही है आपके इस रिलेशनशिप के अंदर। देयर इज अ साइन ऑफ सन, ठीक है ना। सन है तो देन मन है, ठीक है ना। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो है आपकी ज़िंदगी के अंदर आ रही हैं। और एक चीज़ ये भी हो सकती है, अगर कोई नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में नहीं आ रहा तो पुराना पर्सन जो है वो सरेंडर करके या माफ़ी मांग के आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है। हियर इज अ साइन जो कि आपके पर्सन सरेंडर कर रहे हैं आपके आगे, ठीक है ना। आपके मैसेज का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, आपसे बात करने को तरस गए थे आपके पर्सन। वो चाहते थे कि जल्दी से मेरी इससे बात हो जाए, हम दोनों का रिलेशनशिप बन जाए, वट एवर जो भी है, बट आप उसे लिफ्ट नहीं करवा रहे थे। एंड राइट नाउ आई कैन सी दैट कि उस पर्सन को रियलाइज हो चुका है कि उसने क्या मिस्टेक की थी। अब वो मिस्टेक के ऊपर जो है माफ़ी मांगना चाहता है, माफ़ी मांग के दोबारा से आपके साथ रिलेशनशिप को सुधारना चाहता है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे टाइम देते हो या नहीं देते। डिस्क्लोजर का साइन है, इट्स मीन कि यूनिवर्स की तरफ से काफ़ी अच्छे से पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन आपके सामने आके डिस्क्लोज करेंगे कि क्या क्या उन्हें परेशानी थी, क्या क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी टाइम से जो है सो रहा। ओके, सो हियर्स अ साइन ऑफ वेरी ब्यूटीफुल एक्साइटमेंट आपके पर्सन को हो रही है आपसे मिलने की, आपसे बात करने की। और आपका मैसेज देख के वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं कि वाह यार सच में ये पर्सन मेरे साथ दोबारा से पैचअप हो गया, या वो भी है ये नए रिलेशनशिप के लिए है। और सेकेंडली एक्स, ठीक है ना, एक्स एंड नेक्स्ट दोनों चीज़ें इसमें मिक्सड है। 888 अगर आपने सेलेक्ट किया था, 888 वालों के लिए मेरे पास एनर्जी दिखाई दे रहा है, हियर इज अ चांस, ठीक है ना। आपको यूनिवर्स एक चांस देने वाली है, इसके रियूनियन के रीबर्थ के चांसेस है, एनर्जी है, चांस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप अपने पर्सन को बोलोगे कि हाँ भाई अगर रिलेशनशिप रखना है तो ये चीज़ें करनी होंगी, ये सारी कंडीशंस हैं मेरी, वट एवर जो भी है, अगर आपके पर्सन मानते हैं तो आ जाएंगे। एंड हियर्स एंडिंग जोन दिखाई दे रहा है कि मीन्स के वो इस कंडीशन को नहीं मानेंगे और फाइनली इस रिलेशनशिप को एंड कर देंगे, एंड करके जो है चले जाएंगे यहाँ से। एंड हियर्स अ साइन आप किसी ऐसे ब्रेकअप को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, ब्रेकअप को बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो जो कि ऑलरेडी आपका हो चुका है, और आप उस चीज़ को लेकर बहुत परेशान हो कि आपके पर्सन क्या सोच रहे होंगे। हियर्स अ कंडीशन ऑफ योर पर्सन इज ऑल्सो वेरी इमोशनल राइट नाउ। ओके, सो अभी जो है आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा खुद को इमोशनली ट्रेनिंग फील कर रहे हैं। आपके पर्सन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्या हो चुका है, वट एवर जो भी है, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपसे रेजोनेट कर भी सकती हैं, नहीं भी कर सकती। अगर रेजोनेट करें तो मुझे लाजमी बताइएगा। ओके, 999 वालों के लिए, 999 वालों के लिए फर्स्ट कार्ड है जी मेरे पास टाइमिंग का एनर्जी। अब टाइमिंग जो है वो किस चीज़ की आ रही है कि आपके पर्सन इस टाइम पे पजल है, वेट कर रहे हैं, आपको बहुत ही शिद्दत से वेट कर रहे हैं कि आप उनके साथ रिलेशनशिप में जाओ, ठीक है ना। ये उस पर्सन को लेके जिसको आपने सोचा है, मीन्स की बहुत मोहब्बत करता है, बहुत लॉयल है, और वो जस्ट रोड क्रॉस करके आपके पास आना चाहता है। एंड इज अ साइन ऑफ ब्रिज, ठीक है ना। अब ब्रिज किस चीज़ का है कि आपके पर्सन को आपके ऊपर कोई डाउट हुआ है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप किसी और पर्सनैलिटी के साथ हो, थर्ड पार्टी के साथ हो, बट फिर भी आपके पर्सन साइलेंट दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा वावेला नहीं मचा रहे कि तूने ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, वट एवर जो भी है उन चीज़ों को सोच के। ओके, इट इज सस्पिशियस यार, बहुत ही ज़्यादा मज़े के कार्ड्स आ रहे हैं मेरे पास, और पेज के साथ साथ सस्पिशियस दोनों तरफ। यहाँ आपका पर्सन आपको देख रहा है, वहाँ पर आप अपने पर्सन को देख रहे हो, है ना अमेजिंग चीज़, ठीक है। अगर आपके पर्सन, मुझे लग रहा है कि ये ट्विन फ्लेम एनर्जी का कार्ड है कि अगर आपके पर्सन आपके बारे में उल्टा सीधा सोच रहे हैं तो आप भी अपने पर्सन के बारे में बहुत उल्टा सोच रहे हो, सो सीधे हो जाओ। ओके, सो एनर्जी जो है वो आपकी ज़िंदगी के अंदर मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हो, बहुत पॉजेसिव हो एक दूसरे के लिए, और एक दूसरे को किसी भी कीमत पर आप छोड़ना नहीं चाहते, रिलेशनशिप को बना के रखना चाहते हो। अब जाते हुए मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि ट्राई टू हेल्प अदर, ठीक है ना। कोशिश करो कि आप हेल्प करो जितना हो सकता है, जितना, इवन यू कैन हेल्प अ वन पेनी देन यू कैन डू दैट। ओके, यू शुड डू। और इससे क्या होगा, इससे ये नहीं होगा कि आपका इनकम खत्म हो जाएगा या इनकम आपका कम पड़ जाएगा, बट इससे ये होगा कि आपका जो हेल्प है वो उस पर्सन तक नहीं जा रहा, वो यूनिवर्स के अंदर जा रहा है। और यूनिवर्स का लॉ जो है वो लॉ ऑफ प्रोटेक्शन है कि यूनिवर्स को आप जो चीज़ देते हो वो यूनिवर्स वापस आपको डिलीवर करती है। और बहुत से लोग जो है मेरी मैनिफेस्टेशन की वीडियोस आजकल टिकटॉक पे देख रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप भी देखना चाहते हो तो टिकटॉक ज्वाइन कर सकते हो, TerraSpace69 के नाम से। और ये वीडियो भी हो सकता है कि टिकटॉक पे आपको शो ऑफ हो, बट आप स्पिरिचुअली गाइडेंस जो है लेना चाह रहे हो, स्पिरिचुअल लाइफ जो है आप हीलिंग लेना चाह रहे हो, तो हीलिंग का जो है मैं लाइव स्टार्ट कर रखा है।
आपके रिलेशनशिप को लेके, थर्ड पार्टी रिमूवल को लेके, बहुत सी चीज़ें आपके करियर फाइनेंसिस वगैरह को लेके मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको रिलीफ कहीं ना कहीं मिल जाए और आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ हो जाएं। सो अगर इसमें आप अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो, मुझे सपोर्ट करना चाह रहे हो, सपोर्ट नॉट इन द वे ऑफ दिस, ठीक है ना। अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हो उन लोगों तक जो कि सच में प्रॉब्लम के अंदर है, उन्हें कन्फ्यूजन है, वो जानना चाह रहे हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में, देन डेफिनेटली इट विल बी अ वेरी बिग सपोर्ट फ्रॉम यू। ओके, सो थैंक यू सो मच। मुझे लाजमी बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है, कितने % रेजोनेट हो रहा है। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। खुश रहिए, खुश रखिए, दुआ कीजिए और दुआ करवाइए। अल्लाह हाफिज़।